हेल्दी निदान में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकुंद। आज हम डायबिटीज के बेसिक को जानेंगे। डायबिटीज की जो ये वीडियो सीरीज चल रही है, इसमें हम आज बेसिक जानेंगे और समझेंगे कि डायबिटीज है क्या, इसके लक्षण क्या होते हैं। जब तक आप इसको जानेंगे नहीं, तब तक आप अपना डायबिटीज रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डायबिटीज जो है, जिसको हम लोग शुगर की बीमारी बोलते हैं, वो दो शब्दों से बना है, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिन या केम आउट, टू केम आउट, बाहर निकलना। किस रास्ते से? पेशाब के रास्ते से। क्या डायबिटीज का मतलब ये होता है, क्या निकलेगा? तो मेलाइटस का मतलब होता है फ्रॉम हनी और हनी लाइक, यानी हनी क्या होता है? मधु। मधु जो होता है वो मीठा होता है। तो मीठा चीज पेशाब के रास्ते से बाहर निकलना ही डायबिटीज मेलाइटस कहलाता है। इसको आयुर्वेद की भाषा में मधुमेह हनी यूरिन बोलते हैं। मधुमेह में मतलब बाहर निकलना, मधु मतलब होता है मीठा चीज। मीठा चीज बाहर निकलना किस रास्ते से? पेशाब के रास्ते से। उसको हम डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। इसको शुगर की बीमारी भी आम बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं? शुगर की बीमारी बोलते हैं। चीनी की बीमारी भी इसको आम बोलचाल की भाषा में हम चीनी की बीमारी भी बोलते हैं। तो ये डायबिटीज मेलाइटस के बेसिक डिफिनीशन है जो एक पेशेंट को जानना चाहिए। और इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला टाइप 1 डायबिटीज, जिसको हम लोग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। ये पहला प्रकार है जिसमें इंसुलिन की जरूरत होती है, और इस तरह के मरीजों की संख्या मात्र 10% है, यानी टोटल पॉपुलेशन के केवल 10% लोगों में ये बीमारी होती है, टाइप 1। दूसरा है टाइप 2, जिसको हम लोग NIDDA बोलते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें इंसुलिन की जरूरत नहीं होती है, और टोटल वर्ल्ड के जितने पॉपुलेशन है और जितने डायबिटीज पॉपुलेशन है, उनका 90% जो होता है यही होता है, टाइप 2 होता है डायबिटीज मेलाइटस, यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। और तीसरा होता है गेस्टेशनल डायबिटीज, जो हाई ब्लड ग्लूकोज एसोसिएटेड विथ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी में या गर्भावस्था में शुगर बढ़ जाता है तो उसको हम लोग गेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। तो ये तीसरा होता है। तीसरा जो होता है, ये जो 2 नंबर है, इसी में ये भी फॉल करता है। इसका अलग से एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, इसका हम कारण आगे चल के बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो 3 प्रकार हो गए, टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल। अब इसमें 2 कंडीशन मुख्यतः होते हैं, एक तीसरा भी होता है जो बीच में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ 2 स्थितियां होती हैं डायबिटीज में जिसको जानना बहुत जरूरी है। पहला होता है हाइपरग्लाइसीमिया और दूसरा होता है हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें एक प्रीफिक्स लगा है, एक सफिक्स लगा है, और बीच में एक सेंटेंस है ग्लाइस। हाइपर मतलब होता है एक्सेसिव, मतलब ज्यादा, ग्लाइस मतलब ग्लूकोज, और एमिया मतलब इन द बॉडी, इन द ब्लड, मतलब एक्सेसिव ग्लूकोज इन द ब्लड और इन द बॉडी। इसको कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। ज्यादा मात्रा में शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जो होती है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा हाइपरग्लाइसेमिया कहलाती है। और हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपो मतलब लेस, ग्लाइस मतलब ग्लूकोज, और एमिया मतलब इन द बॉडी। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब लेस ग्लूकोज इन द ब्लड इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसेमिया। 2 स्थिति होती हैं, पहला हाइपरग्लाइसेमिया, दूसरा हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया में ज्यादा जो होता है ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, उसको हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। और आम बोलचाल की भाषा में यही डायबिटीज की बीमारी है। जब एक लेवल के बाद से शुगर की मात्रा आपके शरीर ब्लड में बढ़ जाती है, यही शुगर की बीमारी है। और हाइपोग्लाइसीमिया, जब शुगर की मात्रा आपके शरीर में कम हो जाती है, तब ये हाइपोग्लाइसीमिया होती है। हाइपोग्लाइसीमिया अचानक ये आपके शरीर में नहीं होता है, इसका कारण और है, मैं आगे बता रहा हूं। हाइपरग्लाइसेमिया नेचुरली जब जैसे जैसे आपका शरीर ग्लूकोज को लेने में असमर्थ हो जाता है, शुगर का लेवल आपके ब्लड में बढ़ते चला जाता है, और इस स्थिति में हाइपरग्लाइसेमिया होता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में चीनी की बीमारी, शुगर की बीमारी, डायबिटीज बोलते हैं।
जब ब्लड ग्लूकोज, जब आपके बहते हुए ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा 200 mg पर dl, यानी खाना खाने के बाद या ग्लूकोज लेने के बाद जब 200 मिलीग्राम पर dl आपका ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में रहे तो हाइपरग्लाइसीमिया की श्रेणी में आता है। और जब 70 मिलीग्राम पर dl से कम होने लगे तो हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण दिखने लगता है या कारण होता है। ये जो हाइपरग्लाइसीमिया है ये आपका बेसिकली यही डायबिटीज मेलाइटस है, यही डिजीज है। जब हाइपरग्लाइसीमिया यानी डायबिटीज के केस में दवा के कारण, इंसुलिन के कारण जब शुगर घट जाता है उसी को हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो ये इससे ही रिलेटेड है। जब दवाई का एक्सेस डोजिंग हो जाता है या दवा उतना ही है, शरीर उसको जल्दी से बाहर नहीं निकाल पाता, तो जैसे ही आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है ये हाइपोग्लाइसीमिया के कंडीशन में आ जाता है। अब तीसरा जो हम बोलते हैं वो होता है यूग्लाइसेमिया। यूग्लाइसेमिया, यूग्लाइसेमिया में यू मतलब होता है एकदम इक्वल, बराबर। शरीर को जितना ग्लूकोज चाहिए उतना अगर आपके ब्लड में है उसी को हम लोग यूग्लाइसेमिया बोलते हैं। बराबर जितना वर्क करने के लिए चाहिए उतना ही आपके अगर ब्लड में ग्लूकोज है तो उसको यूग्लाइसेमिया बोलते हैं। तो ये दो स्थिति को समझ लिए, तीन प्रकार को समझ लिए। अब हम इसके लक्षण पे आते हैं कि हाइपरग्लाइसेमिया अब हम जब भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में या आगे के किसी भी वीडियो में, तो डायबिटीज मेलाइटस को हमेशा हम हाइपरग्लाइसेमिया से कोरिलेट करेंगे। डायबिटीज मेलाइटस को हमेशा ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज और हाइपरग्लाइसेमिया से कोरिलेट करेंगे। हमेशा जानिए कि जब भी हम डायबिटीज मेलाइटस की बात करेंगे तो हाइपरग्लाइसेमिया में हमको बात करना होगा कि हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है, यही हाइपरग्लाइसेमिया है। तो सिम्टम्स में अगर हम बात करेंगे तो सिम्टम्स में जो है कि हाइपरग्लाइसेमिया इज हाई ब्लड ग्लूकोज कैरेक्टराइज ऑल फॉर्म्स ऑफ डायबिटीज, चाहे वो टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, गेस्टेशनल हो। इसमें क्या होता है कि हाई ब्लड ग्लूकोज, खून में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है वही आपको हाइपरग्लाइसेमिया या डायबिटीज मेलाइटस करता है। तो किसी फॉर्म में अगर रहे लेकिन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई है तो डायबिटीज के लक्षण है। दूसरा, when blood glucose levels rise above kidney's ability to reabsorb the glucose, जब किडनी को छानने की क्षमता यानी सोखने की क्षमता, सर्कुलेशन में जब आप आएंगे आता है शुगर तो किडनी बार बार उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर आपके पास पहुंचाता है। जब ये सोखने की क्षमता किडनी की कम हो जाती है तो उसको पेशाब के रास्ते से स्पिल्स कर देता है यानी बाहर निकाल देता है। It spills over into the urine causing frequent excessive urination and severe thirst। जब शरीर से बाहर निकल जाता है तो बार बार आपको पेशाब लगता है और पेशाब जब लगेगा एक्सेसिव जो पानी निकलेगा शरीर से, चीनी के साथ साथ पानी भी निकल कर जाता है तो आपको प्यास भी लगती है। तो जो इसके मेन लक्षण होती हैं, जो टाइप 1 के लक्षण रहे, चाहे टाइप 2 रहे, चाहे गेस्टेशनल रहे, जो इसके सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, इंक्रीज थ्रस्ट यानी प्यास आपको ज्यादा लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि पेशाब से आपको बार बार ग्लूकोज निकल रहा है, पेशाब ज्यादा निकल रहा है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब हो रहा है। रैपिड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, जल्दी जल्दी आपका वजन का गिरना, वजन गिरते हुए आपको ज्यादा खाने के बाद भी वजन का गिरना और सुस्ती, ये डायबिटीज के लक्षण है। आज हमने डायबिटीज के विषय में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम डायबिटीज के और इलाबोरेट करेंगे और आपको हम उस स्थिति में पहुंचाएंगे कि आप खुद अपने डायबिटीज को रिवर्स करेंगे, ये जानते हुए कि हमारी दवाइयां कैसे काम करती हैं और हम बिना दवाइयों के कैसे अपने डायबिटीज को रिवर्स करें। धन्यवाद।